क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक ऐसा समय आता है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए सो जाते हैं। जी हाँ, इसे चतुर्मास कहा जाता है जो देवशयनी एकादशी से शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चतुर्मास से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु क्यों सोते हैं, इसका क्या महत्व है और इस दौरान भगवान के भक्त क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक और आध्यात्मिक यात्रा को। सबसे पहले जानते हैं कि चातुर्मास क्या होता है। चातुर्मास संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। चतुर यानी 4 और मास यानी कि महीने। यह वही समय है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से योग निद्रा में चले जाते हैं। यह अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाती है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक चलती है। अगर महीनों के हिसाब से देखें तो जुलाई से नवंबर तक 4 महीने कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। दूसरा सवाल है कि भगवान विष्णु क्यों सो जाते हैं। इसकी भी एक कथा मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु साल के इन 4 महीनों में योग निद्रा चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और अन्य देवता मिलकर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पृथ्वी पर वर्षा ऋतु होती है, प्रकृति में बड़े बदलाव आते हैं। हिंदुओं के लिए यह विश्राम का समय होता है, इसलिए भगवान विष्णु भी विश्राम करते हैं और ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। चातुर्मास का धार्मिक महत्व क्या है, ये जानते हैं। चातुर्मास का धार्मिक और आध्यात्मिक बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है कि इस दौरान तप, व्रत, साधना और दान का विशेष महत्व है। भक्तगण भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, कथा, भजन कीर्तन करते हैं और इन 4 महीनों में अक्सर लोग तामसिक भोजन से दूर रहते हैं। जो चातुर्मास के नियमों का पालन करते हैं वे 4 महीनों तक एक ही जगह रहते हैं, यात्रा नहीं करते और साधना में लीन रहते हैं। चातुर्मास के दौरान क्या करें और क्या ना करें। चातुर्मास में हर एकादशी को उपवास करना अत्यंत लाभकारी होता है। इन 4 महीनों में सत्संग, कथा, दान, पुण्य, सात्विक भोजन सबका बड़ा ही महत्व है। और चातुर्मास की समाप्ति यानी देव उठनी एकादशी से होती है। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश आदि फिर से शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब जानेंगे कि भगवान विष्णु के सोने का रहस्य क्या है। भगवान विष्णु के सोने का एक पौराणिक कथा और मिलती है कि राजा बलि के सामने भगवान बटुक बनकर आए और उन्होंने 3 पग भूमि नापने को बोली। राजा बलि बोले, आप तो इतने छोटे हैं, 3 पग भूमि क्या होगी, कुछ बड़ा मांगिए। लेकिन भगवान विष्णु वामन के अवतार में थे तो उन्होंने छोटा रूप लिया था। जब राजा बलि ने वचन दे दिया कि मैं आपको 3 पग भूमि जरूर दूंगा, उसके बाद भगवान ने अपना असली रूप दिखाया और 2 पग में तो धरती और आकाश प्रभु ने नाप ली। अब बलि से पूछते हैं कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। फिर बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे सिर पर अपना तीसरा पग रखिए। जिसके बाद भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया कि 4 महीनों के लिए दूसरे लोक में जाकर तुम्हारे संग रहूंगा। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि भगवान विष्णु के सोने का रहस्य क्या है और चातुर्मास का महत्व कितना गहरा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक राधे राधे, हर हर महादेव।